इंडिया गठबंधन जीत हो रही इस बार? जीत हो रही पूरे देश में हो रही। अच्छा। हाँ, पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखो मेरी बात सुनो आप मीडिया वालों, हाँ। वो किसान भूल गया होगा जो आत्महत्या कर रहा था, वो नौजवान भूल गया होगा जो एग्जाम देता और उसकी पर्ची लीक कर जाता है, वो मेरी माँ और बहन भूल गई होंगी जिनको नंगा घुमाया जाता है, किसान भूल गया होगा उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा। इनसे कहो हमारी फसल का रेट बढ़ाओ तो ये कहे पाकिस्तान, इनसे नौजवान के हमें रोजगार दो तो ये कहते 370, महिला के हमें इंसाफ दो तो ये कहते हमने 3 तलाक हटा दी, और कुछ ज़्यादा ही लोग मांग करते हैं कि हमें ये नहीं दिया वो नहीं, कहे हमने राम मंदिर बना दिया। अरे भाई ठीक है, राम मंदिर आपने बनाया, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र आपने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, तुम कह रहे हमने बनाया, तुमने तो एक काम किया। सनातन धर्म में बताया गया है कि मंदिर के उद्घाटन को शंकराचार्य करते हैं और मंदिर के अधूरे निर्माण का उद्घाटन नहीं हो सकता। आपने तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को भी नहीं बख्शा, आते हैं मंदिर का निर्माण का उद्घाटन करके, और वहाँ कौन थे? शंकराचार्य था कोई सा? कोई से शंकराचार्य थे? कौन थे? अंबानी, बिड़ला, टिटला, ये जो डकैत हैं लोगों को देश को लूटने वाले, वो उनके फोटो आ रहे थे। कोई किसान नहीं था, कोई मजदूर ना, कोई कुछ नहीं था। तो भैया जिसने माँ सीता को ना बख्शा हो, जिन्होंने रामचंद्र पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को ना बख्शा हो, वो किसे बख्शेंगे? जिन्होंने गाय के नाम पाए हो, गंगा के नाम पाए हो। हमारे जिले में गंगा लक्सर के बाला वाली पुल से शुरू होती है और जलीलपुर पर जो जाकर ख़त्म हो जाती है, जो गांव पड़ता है देवीपुरा, पोसरा, पपसरी। आप गंगा की हालत जाके देख लो। इन्होंने गंगा के नाम पर देश को लूट कर खा लिया, उसे छोड़ दो। अब मेरे साथ तुम हमारे जिले में 108 गौशाला होंगी, गौशाला में चलकर देखो, अधिकारी परेशान है बेचारे। 33 रुपए गाय के राशन, 33 रुपए में बकरी नहीं छकती। खुद की तनख्वाह तो इनकी MP MLO की 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए, खुद तो चले हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज जैसे ये मंत्री। गाय के नाम पर गंगा करें, गाय माँ को दे रहे 33 रुपए। मैं तो भाई इनसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, गौ माता का अत्याचार खत्म करो, गौ माता के लिए पैसे बढ़ाओ। गौ माता के नाम पर तुम राजनीति तो करते हो, जाके देखो गौशाला में गाय भूखी मर रही है, गाय प्यासी मर रही है। कौन से आश्रम में, कहाँ भूखी मर रही है? जाकर देखो कोई से में, मेरा किसी में भी चलो। सबसे बड़ा आश्रम अकबानपुर का हमारे बिजनौर में, अफजलगढ़ में, वहाँ पे भी यही हाल है। यही हाल है। मैं खुद गया, मैं खुद दौरा करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, क्योंकि वो मेरे हिंदू भाइयों की। बीजेपी तो कह रही गौशालाएं बना दी हैं, अब सब ठीक है, सारी गाय वहाँ पर रहती हैं आराम से। रहती है। बिजनौर में 8 आदमी मरे पूरे जिले में, उसमें 1 साल में 8 आदमी गौशाला उससे गाँव से टकरा कर 8 मरे, 8 गाँव से। अखिलेश जी भी आवारा पशुओं का बहुत मुद्दा उठाते हैं। अखिलेश नहीं पूरे देश में है। अगर अब भी किसान नौजवान ने समझे तो भैया ठीक है, सरकार भी ऐसी जैसे आवारा सांड, तो भैया तुम भी उनके साथ ऐसे रहो, फिर कोई मत कहियो, फिर कोई मत कहियो क्या हो गया। भैया अपना सोच समझ। ये बातें जो बीजेपी सपोर्ट करते हैं, चुनाव जितवाते हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? देखिए उनको समझ में इसलिए नहीं आ रही, देखो अंधभक्त होना अच्छी बात है, मगर अंधभक्त होकर गोबर को गाजर का हलवा बताना बड़ी बात है ना। गोबर को गाजर का हलवा? अंधभक्त जो होता है उसे गोबर भी गाजर का हलवा चमकता। दूसरी बात, कुछ लोग उधर ऐसे हैं, मेरी 10,000 की दीवार गिर गई, कोई मतलब नहीं है, मगर दूसरे की 5,000 की बकरी तो मर गई ना। उनको दूसरे के नुकसान से मतलब है, उनको दूसरे के नुकसान से मतलब है, वो ये नहीं देखते देश का क्या नुकसान हो गया। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपराधी किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। नाम देखकर, चेहरा देखकर सजा नहीं हटनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे 50 लाख नौजवानों ने इस देश के, इस प्रदेश के एग्जाम दिया पुलिस का, उन्होंने भर्ती करी, भर्ती कैंसिल कर दी। बाबा जी का बुलडोजर कहाँ चला गया? उस बुलडोजर में कोई मोहम्मद अहमद होता तो बाबा जी आते, अरे मैं तो अपराधी हूँ। जब उनके अंदर मर्दानगी कहाँ से आ जा? सबके लिए मर्दानगी बराबर होनी चाहिए ना। अरे बाबा जी, आपको प्रदेश की कमान दी गई है, अरे प्रधानमंत्री जी आपको देश की कमान दी गई, आप इंसाफ कीजिए। आप कहीं कहते हैं कि अपराधियों की पहचान कपड़ों से करो, अरे ये कौन सा तरीका आ गया? आप अशफाकुल्लाह खां को भूल गए, आप मंगल पांडे के देश को भूल गए, आप शहीद भगत सिंह के देश को भूल गए, आप उधम सिंह के देश को भूल गए, और आप एक नए तरीके का देश पेश करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? चाचा कुछ भी हो, बातों में कितना भी दम हो ना हो, लेकिन आपको बताने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत तरीके से आप बता भी रहे हो तर्कों के साथ, तो शायद जनता को ये बातें समझ में भी आएंगी और जिनको समझना होगा तो समझेंगी। लेकिन देखिए अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार 400 पार, यूपी में कह रही 80 सीटें, चुनाव पर चुनाव जीतती जा रही है, तो 24 में ऐसा क्या क्या करंट आ रहा है जो 24 में बदलाव होगा जो आप लोग कह रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, जनता ने 10 साल इनको दिए, किसान का मैंने बात आपके सामने रखी, महिला और नौजवान की बात रखी। एक बात कहते हैं, अगर आदमी मूर्ख पर मूर्ख बनता रहे तो उसे भगवान भी बुद्धि नहीं दे सकता, उसे भगवान भी बुद्धि नहीं दे सकता, अल्लाह भी बुद्धि नहीं दे सकता।
ये अब हमें सोचना है हमारा हमारा भविष्य कहाँ है। हमारा भविष्य हिंदू मुस्लिम में है, मंदिर मस्जिद में, गीता कुरान में, कब्रिस्तान में, पाकिस्तान में है, या हमारा भविष्य देश की सही सरकार चुनने में। ये फैसला खुद करना है। अगर सरकार को वोट लोग इसलिए दे रहे हैं कि चूनी टाइट 20% वालों की कर रखी है, तो भैया सिलेंडर जो 20% 100 में से 20 ही ले रहे हैं, महंगा 80 तो तुम ही ले रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, नगीना का क्या हाल है? चंद्रशेखर की हवा कैसी है? कौन चंद्रशेखर? कौन चंद्रशेखर? हाँ मैं तो नहीं जानता, ये तो लड़ाई दो आदमियों में। देखिए चंद्रशेखर तो ऐसा, अभी चंद्रशेखर कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई दो आदमी में चंद्रशेखर और बीजेपी, आप कह रहे हो कि लड़ाई दो आदमी में हमारे और बीजेपी, है किसके बीच में? देखिए चंद्रशेखर नहीं कह रहा, कुछ आरएसएस के लोग छुटे हुए हैं, अच्छा वो कह रहे हैं, वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। चंद्रशेखर उनका आदमी है। ये बिल्कुल इस चीज से सब हो चुका है जिस पर 78 मुकदमे हो। बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतार दिए क्या यहाँ? हाँ यहाँ नहीं, 123 सीट देश में ऐसी है, वहाँ डबल प्रत्याशी उतार दिए। देखो बीजेपी का एक फंडा है, तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर रही है बीजेपी? डर रही? अरे डरती ना तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल रही, जरा सा भी कोई उनके खिलाफ बोल जाए या तो आ जा नहीं जा जेल में। ये कौन सा तरीका है भाई? अरविंद केजरीवाल को डाल दिया। अरे भाई अरविंद केजरीवाल ना जाने कितने डाल दिए। देखो आसाम का जो इस टाइम मुख्यमंत्री वो कांग्रेस में था, उसके सारे मुकदमे खत्म हो गए, जैसे आगे उसे मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चांडे महाराष्ट्र में था, वो इनकी तरफ आ गया, सारे मुकदमे खत्म। एक आज ही कोई कन्नौजा अभी हिस्ट्री शीटर इनकी आज ही पार्टी में कल ही होया। अशोक जो पूर्व मंत्री गन्ना मंत्री हैं वहाँ के थाना भवन के, राणा हास क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने शामिल कराया उस अभी बरेली में। वो एकदम कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास? इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, वो ईडी सीडी सीबीआई वो है इनकी, उससे धुलवा देते हैं। हाँ सरफ लगा ना साबुन ना बिजली लगा, बस वो जाकर खड़ी हो जा, बिल्कुल एकदम। अरे यार अगर तुम में दम है और तुम आ रहे हो तो ईडी सीडी का इस्तेमाल बंद करो और जनता के बीच में जाकर वोट मांगो, पता चल जाएगा कौन जीत गया कौन हार गया। तुमने तो अदालतें बंद करने का काम। अच्छा चाचा ईवीएम पर क्या कहेंगे? देखिए ईवीएम पे मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। अब आप जीत जाते हो तो कहते हो ठीक है। मेरी बात सुनिए, मैं तो किसी भी चुनाव के रिजल्ट पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ना मैं हिमाचल भाई मैनपुरी में डिम्पल जी जीती ना। संतुष्टि नहीं हूँ, वहाँ 1 लाख से जीतते, हाँ। 1 लाख से जीते, 10,000 से जीतते। मैं तो हिमाचल के चुनाव पर संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो कितने पक्के मोहरी बेईमान है, मोहरी पत्रकार बंधु शायद आपको पता नहीं है। नहीं अब देखिए घोसी उपचुनाव आप लोगों ने जीता, समाजवादी पार्टी ने जीता, मैनपुरी जीता, और जब आप रामपुर हार गए तो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, प्रशासन खराब है। 2 बातें कैसे चलेंगी? ये ऐसे चलेंगे, ये क्या काम करते हैं, जैसे वो होते हैं ना वो शिकार करने वाले शिकारी, जब मछली को पकड़ते गेस्टू से पकड़ो, तो ये शिकार करते हैं। 2 जिता के, इनको रामपुर जीतनी थी मेन, इनको 2 छोड़ दी मेन, तो इन्हें यो दिखाना था रामपुर भी हमने जीत ली है। अगर ये ऐसे ही थे तो हम एक समाज को वोट डालने से क्यों रोका प्रशासन ने? अरे वोट डालने देते, जब पता चलता कैसे जीत रहे हैं। तो मैं तो किसी भी चुनाव के उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ बेईमान ना ज़्यादा नहीं कर सकते। देखो बेईमानने की भी हद होती है, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। अगर मैं 10 बात कहूँगा तो 2 तो जरूर सच कहूँगा, 8 ही झूठी हो सकती है मेरी, तो इसलिए सब जगह बेईमानना नहीं कर सकते। इनके पास खेल है, उसका खेल है। हाँ खेल है। चलिए चाचा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसीलिए हम अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, लगातार जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है और कितनी परेशानी है लोगों को। मैं एक बात और कहना चाहूँ। बोल लीजिए, हम रोकेंगे नहीं। धन्यवाद अदा करता हूँ सोशल मीडिया के चैनलों को जो इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। आप क्रांतिकारी लोग हो, क्रांतिकारी, मैं भी क्रांतिकारी का पोता हूँ। आप जो आज जनता की बात दिखा रहे हो, और नालायक नेशनल चैनल अब यो चंदा चोरी की इन्होंने, कहाँ गए नेशनल चैनल? अगर कोई और बात होती तो ये जो ना किन्नर की तरह डांस करते सड़क पर आकर, राहुल ने यो कर दिया, सोनिया ने यो कर दिया, अखिलेश ने यो कर दिया, टीवी पे वही रहता। और वे जो बैठे ना हूँ नालायक, वो कहते अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, क्या हुआ? और अब कहाँ चंदा चोरी कहाँ दिखा दी? सब ये देश का चौथा स्तंभ बहुत गलत काम कर रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के चैनलों का कि आप इस देश में क्रांतिकारी बनकर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चाचा। हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, देश हित में काम कर रहे हैं। आप ही देशभक्त हो, जो देश की बात करेगा वो देश हित है। और जो ये मतलब ये थोड़ी है कि भाई लड़ाई लड़ी जा, जान दी जा, आप किसी भी तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं। मेरी मदद आप पैसा देकर थोड़ी करोगे कि पैसा ही मदद हो, मशवरे से भी कर सकते हैं। आप मेरी मदद, कोई मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ उसमें कह दो ये रास्ता इधर को, ऐसी भी मदद हो सकती है। तो इसलिए मैं फिर सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया चाचा। ये बताइए इस बार समाजवादी पार्टी पानी पिलाने जा रही है कि नहीं पिलाने जा रही? सबको पानी पिलाने के लिए जा रही है। गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी का भाषण कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। चाचा भारतीय जनता पार्टी कह रही 400 पार। 400 पार नहीं, 400 बेकार। अच्छा, इस बार 400 बेकार।
कह रहे यूपी में 80 की 80 हम ही निकाल। जबान चलाने में और काम को करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुसलमान का आँख खुल चुकी है अब कि कौन किसका कितना साथी है। समाजवादी के अलावा कोई मुसलमान का साथी नहीं है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चंद्रशेखर कह रहे हैं हमारे साथ भी बहुत मुस्लिम वोट है। चंद्रशेखर का क्या है, अकेले चने से भाड़ नहीं बुनती, अकेले चने से भाड़ नहीं बुनती। अकेला आदमी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अकेली सीट पे लड़ लिया है। और दो चार लड़ रहे होते तो कुछ फर्क पड़ता। फर्क पड़ता, कहीं ना कहीं मांग होती उनकी। अब क्या मांग होगी, एक चना है कहीं भी लुढ़कता फिरे। दोस्तों देखिए, उल्टा चश्मा यूसी की टीम बिहार से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए ग्राउंड पर है। देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर यानी कि आपकी प्रज्ञा एक बार में एक ही जगह पर तो रह सकती है। और अब तो देश की बात है, इसीलिए इस बार मैंने ये डिसीजन लिया है कि एक नहीं अनेक मेल फीमेल प्रज्ञा होनी चाहिए, जो अलग अलग जगहों पर जाकर रिपोर्ट करके आपको ज़मीनी हकीकत बता सके। यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, एमपी में विपक्ष के नेता बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जो ग्राउंड से रिपोर्ट भेज रहे हैं वो मैं आपको दिखाती रहूंगी और हर सीट का हाल बताऊंगी। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बस आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा साथ देना है। नमस्कार।